जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतारित भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो ही रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महास्त्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा वह सब प्रणवार्थ प्रज्ञान रूप में मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा ही शिव जी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रवचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया है अतः अर्थ और षष्टम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र का रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर आकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंतम आकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा गया है। ये हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और यही वेश्य रूप में से सिद्ध ओंकार शिव जी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और यही शिव जी का रूप है। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। हे महिषादि चतुष्ट और सदाशिव कहलाती है। यही वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी है और उन्हीं का महेशादि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम माया शक्ति हैं, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी स्वर आदि चतुष्ट व्यष्टि रूप है। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यह है यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है, जब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए और संहार करने वाले हैं। वही शिव जी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते हैं रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।